अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़ायर एरिया से मुतल्लिक मारूज़ी सवालात। यानी अगर आपने फ़ायर एरिया को नहीं भी पढ़ा है तो मैंने इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया है, एमसीक्यूज़ तैयार किया है कि पूरा नॉवेल कवर कर जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका ताल्लुक़ फ़ायर एरिया से है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। फायर एरिया से मुतल्लिक मारूज़ी सवालात। सबसे पहला सवाल है, कोलबरी में अपने आप को लॉर्ड माउंट कौन समझता है? कोलबरी में अपने आप को लॉर्ड माउंट कौन समझता है? अगर आपने पढ़ा है तो इजीली जवाब दे देंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि किस किरदार का क्या काम था, कौन कौन से किरदार में कौन कौन सा काम होता है। तो ऑप्शन ए है इकबाल साहब, बी असगर खां, और सी है लाला दीप, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोलवरी में अपने आप को लॉर्ड माउंट कौन समझता है? कौन समझता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इस्माइल साहब। ये अपने आप को क्या समझता है? कोलवरी में अपने आप को लॉर्ड माउंट समझता है। अगला सवाल है, वाहिद शख्स जो कोलवरी घोड़े पर सवार होकर आता है वो कौन शख्स है? जो कोलवरी हमेशा क्या करता है? घोड़े पर सवार होकर आता है। वो कौन है? घोषाल बाबू, कालाचंद, वाइट साहब या वर्मा? तो कौन है जो कोलवरी हमेशा किस पे आता है? घोड़े पर सवार होकर आता है। तो अगर आपने फायर एरिया को पढ़ा है तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने फायर एरिया नहीं भी पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ जान लेंगे और ये आप समझ लेंगे कि हमने पूरा पढ़ लिया है। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार किया है लाइन टू लाइन। तो वाहिद शख्स जो कोलवरी घोड़े पर सवार होकर आता है उसका नाम क्या है? वाइट साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असगर खां की हिम्मत और दलेरी पर किसका हाथ है? यानी असगर खां जो है उसकी जो हिम्मत है, बहादुरी है, वो जो गुंडागर्दी करता है उसके पीछे किसका हाथ है? ये वाइट साहब का हाथ है, या दलजीत सिंह का हाथ है, या वर्मा का हाथ है, या इनमें से किसी का हाथ नहीं है? तो असगर खां जो गुंडागर्दी करता है, जो अपनी हिम्मत दिखाता है, उसमें किसका हाथ है? ये वर्मा का हाथ है। नेक्स्ट है, कोलवरी में हमेशा जीप कौन इस्तेमाल करता है? कोलवरी में हमेशा जीप कौन इस्तेमाल करता है? ये घोषाल बाबू इस्तेमाल करते हैं, या लोकस साहब, या वाइट साहब, या वर्मा? तो कोलवरी में हमेशा जीप इस्तेमाल कौन करता है? कोलवरी में हमेशा जीप कौन इस्तेमाल करता है? ये लोकस साहब। लोकस साहब हमेशा जीप लेकर के ही कोलवरी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना कोलवरी का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर कौन है? मोहना कोलवरी का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर कौन है? असगर खां, इनामुल खां, दलजीत सिंह, घोषाल बाबू? सवाल क्या है, मोहना कोलवरी का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर कौन है? अगर इस तरह से सवाल आता है तो आप जवाब क्या देंगे? इनामुल खां। जवाब सही जवाब क्या है? बी है, इनामुल खां। अगला सवाल है, असगर खां किस दंगल का मुखिया था? असगर खां किस दंगल का मुखिया था? पठान दंगल, या वर्मा दंगल, यूनियन दंगल, डी इनमें से कोई नहीं? तो पठान जो है, असगर खां जो है वो किस दंगल का मुखिया था? वो पठान दंगल का मुखिया था। सही जवाब क्या है? पठान दंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस्माइल साहब को घोड़े से उतार कर घसीटा था? किसने? जेल में से कौन ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस्माइल साहब को घोड़े से उतार कर घसीटा था? असगर खां, इनामुल खां, घोषाल बाबू, या लोकस साहब? कौन है वो जिन्होंने असगर खां को घोड़े से उतार कर घसीटा था? तो असगर खां। असगर खां ने क्या किया था? घोड़े से इस्माइल साहब को उतार कर घसीटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट साहब के ऑफिस की पेशानी पर कितने रंग के बल्ब लगे हैं? 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 10 रंग? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वाइट साहब के ऑफिस के पेशानी पर कितने रंग के बल्ब लगे हैं? 3 रंग के बल्ब।
अगला सवाल है, जेल में कौन चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर है? तो जेल में कौन, यानी जो जेल में नाम दिया गया है उनमें से कौन चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर है? वाइट साहब है, सहदेव है, दिलीप है या लोकस साहब? तो सही जवाब इसका होगा लोकस साहब। ये क्या है? चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर है। अगला सवाल है, पठान दंगल का सलाहकार कौन है? पठान दंगल का सलाहकार कौन है? इनामुल खां है, असगर खां है, वर्मा है या अंबार खां है? तो पठान दंगल का जो सलाहकार है वो कौन है? अंबार खां है। अगला सवाल है, इस्माइल साहब के इस्तीफा से कौन बहुत खुश था? इस्माइल साहब ने जब इस्तीफा दिया तो उससे बहुत ज़्यादा कौन खुश था? घोषाल बाबू, असगर खां या यूनियन का लीडर? कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब है घोषाल बाबू। घोषाल बाबू क्या था? बहुत ज़्यादा खुश था इस्माइल साहब के इस्तीफा पर। अगला सवाल है, जेल में से कौन एक बड़ा लीडर है? क्या है सवाल? जेल में से कौन एक बड़ा लीडर है? घोषाल बाबू, असगर खां या लाला दीप या फिर पीएन वर्मा? जेल में से कौन एक बड़ा लीडर है? अगर आप फायर एरिया नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बड़ा लीडर है वो कौन है? पीएन वर्मा। सही जवाब क्या हो जाएगा? पीएन वर्मा हो जाएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम जाने से पहले ये वीडियो 2-3 बार आप ज़रूर देख लें। जो भी क्वेश्चन फायर एरिया से आएगा, और आना तो तय बात है, आप आराम से उसको लगा लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार ये लोग मरे हुए आदमी की लाश भी हज़म करना चाहते हैं। क्या है? यार ये लोग मरे हुए आदमी की लाश भी हज़म करना चाहते हैं। मुंदरजा बाला इबारत कहाँ से माखूज़ है? इस तरह क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। तो परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से, मिसेज जॉन से, फायर एरिया से या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है फायर एरिया से ये इबारत माखूज़ है। माखूज़ यानी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना कोलवरी में औरत के मामले में 2 आदमी कौन मशहूर है? जाफरी और भगत जी, घोषाल और वाइट साहब, असगर खां और लाला जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जाफरी और भगत जी कोलवरी में औरत के मामले में ये दोनों बहुत मशहूर था। सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफ़र का दोस्त कौन है? क्या है? जाफ़र का दोस्त कौन है? इस्माइल साहब है या घोषाल बाबू है या फिर असगर खां है या फिर मौलवी जलालुद्दीन है? तो इसका सही जवाब क्या है? जाफ़र का दोस्त कौन है? मौलवी जलालुद्दीन। सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जामुनी और उसका शोहर कौन? जामुनी और उसका शोहर शोहर का नाम क्या है? दिलीप। जामुनी के शोहर का नाम क्या है? दिलीप। ये पूछा जा सकता है। जामुनी और उसका शोहर दिलीप बंगाल के किस इलाके से लड़कियां लाते थे? कलकत्ता से, पुरुलिया से या आसनसोल से या इनमें से किसी शहर से नहीं। तो कहाँ से लाते थे वो लोग? पुरुलिया से। सही ऑप्शन क्या होगा? बी। जामुनी और उसका शोहर दिलीप बंगाल के किस इलाके से लड़कियां लाते थे? पुरुलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मा का मोतमद ख़ास कौन है? यानी वर्मा का जो है वो मोतमद पर्सन कौन है जिस पर वो ट्रस्ट करता था? तो ये सवाल है। ऑप्शन ए है नंद किशोर, बी दिलीप, सी असगर खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? नंद किशोर। और इस पर वर्मा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। अगला सवाल है, पहली बार मजदूर संघ का जलसा कहाँ हुआ था? पहली बार मजदूर संघ का जो जलसा हुआ था वो कहाँ हुआ था? मोहना कोलवरी में या मधुबन बाज़ार में या मधुबनी बाज़ार में, डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो पहली बार मजदूर संघ का जो जलसा हुआ था वो हुआ था मधुबन बाज़ार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलवरी मजदूर संघ की मीटिंग शाम की कितने बजे रखी गई थी? 6 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी 4 बजे। अगला सवाल है, टर्नर मोरिसन का एजेंट जेल में कौन है? असगर खां है या फिर कुमार बाबू, वाइट साहब, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? टर्नर मोरिसन कंपनी का जो एजेंट है वो कौन है? वाइट साहब।
अगला सवाल है नावल फायर एरिया में ए बी सी से क्या मुराद है। नावल फायर एरिया में ए बी सी से क्या मुराद है। ऑप्शन ए आरा, ए से आरा, बी से बोकारो, सी से छपरा, या ऑप्शन बी ए से आसनसोल, बी से बोकारो और सी से चंपारण, या ऑप्शन सी ए से आरा और सी से छपरा और बी से बलिया, या डी ऑप्शन आरा, बोकारो, चंडीगढ़। सही जवाब क्या होगा। ए बी सी से क्या मुराद है। ऑप्शन सी है आरा, छपरा, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी के लोग किस तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं। खुश मिजाज, खुश दिल, या फिर लड़ाकू, या बुज़दिल। ए बी सी के लोग किस तरह के होते हैं। ऑप्शन सी है राइट आंसर, लड़ाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में कौन एबीसी के लोगों को पसंद नहीं करते थे। जेल में कौन एबीसी के लोगों को पसंद नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे। वाइट साहब है, या खुशहाल बाबू, या असगर खां, या यूनियन के लीडर। तो सही जवाब इसका क्या होगा। वाइट साहब एबीसी के लोगों को यानी आरा, बलिया, छपरा के लोगों को ये पसंद नहीं करता था। अगला सवाल है किसका ताल्लुक रसूलपुर से था। किसका ताल्लुक रसूलपुर से था। कुमार बाबू का, या असगर खां का, या इस्माइल साहब का, डी रहमत मियाँ का। तो रसूलपुर से किसका ताल्लुक था। रहमत मियाँ का ताल्लुक कहाँ से था। रसूलपुर से था। कैश डिपार्टमेंट में काम करने वाला कौन है। ये क्वेश्चन क्या है। कैश डिपार्टमेंट में काम करने वाला कौन है। खुशहाल बाबू, कुमार बाबू, या इस्माइल साहब, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कैश डिपार्टमेंट में काम करने वाला कौन है। खुशहाल बाबू है। अगला सवाल है रसूलपुर का रहमत मियाँ और सदगावा का जगशीर को काम दिलाने कौन ले जाता है। कौन ले जाता है। ऑप्शन ए है ननकू, बी है सहदियू, सी है कालाचंद, डी है राम अवतार। तो इसका सही जवाब क्या होगा। कौन ले जाता है। ननकू ले जाता है। ऑप्शन ए है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में कौन यूनियन के लीडर थे। कौन यूनियन के लीडर थे। श्रीवास्तव, वाइट साहब, गोशाल बाबू, या जवाला बाबा। तो इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी जवाला बाबा। अगला सवाल है सहदियू के पिता का नाम क्या था। पिता यानी वालिद, सहदियू के पिता का नाम क्या था। कैलाश, ऑप्शन ए है कैलाश, उसके बाद है बी कपिल सिंह, सी है श्रीवास्तव और डी कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है। सहदियू के वालिद का नाम क्या था। कैलाश था। अगला सवाल है खातून किसकी बीवी है। खातून किसकी बीवी है। रहमत मियाँ, जमालुद्दीन, श्रीवास्तव, कोई नहीं। खातून यानी खतूनिया। तो सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए रहमत मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाचंद की बहन का नाम है। कालाचंद की बहन का नाम क्या है। रानी, काजल, मोहनी, राधा। तो कालाचंद की बहन का नाम क्या है। ये जवाब आप लोग दीजिएगा कि कालाचंद की बहन का नाम क्या था। अगला सवाल है रहमत मियाँ के बेटे का नाम क्या है। रहमत मियाँ के बेटे का नाम क्या है। इरफान, इल्फान, या अरशद, या असगर। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। रहमत मियाँ के बेटे का नाम क्या है। इरफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहमत मियाँ का एक्सीडेंट किस दिन को हुआ था। ऑप्शन ए बुध, जुमा, मंगल, जुमेरात। सही जवाब क्या है। बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी जिसके हाथ में लैंप था उसके चेहरे के नज़दीक की ओर पूछा। एक आदमी जिसके हाथ में लैंप था उसके चेहरे के नज़दीक की ओर पूछा। मुंदरजा वाला इबारत माखूज है यानी कहाँ से लिया गया है। मिसेस जॉन से, या परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से, या फायर एरिया से, या डी इनमें से किसी से नहीं। तो सही जवाब क्या है। फायर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहमत मियाँ के हादसा का चश्मदीद कौन था। रहमत मियाँ के हादसा का चश्मदीद कौन था यानी जब रहमत मियाँ का हादसा हुआ था उस वक्त किसने देखा था हादसा होते हुए। वाइट साहब ने, राम अवतार ने, या मजुमदार ने, या वर्मा ने। तो किसने देखा था। 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए मदना, डी में मदना होना चाहिए। तो किसने देखा था। सही जवाब क्या होगा। मदना होगा। रहमत मियाँ के हादसा का चश्मदीन कौन था। मदना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रहमत मियाँ के एक्सीडेंट, क्या है, रहमत मियाँ के एक्सीडेंट को बताने के लिए इंक्वायरी इंस्पेक्टर से कौन ज़बरदस्ती मिलना चाहता था, कौन मिलना चाहता था, मदना, सहदियो, जगशीर या डी इनमें से कोई नहीं, तो सहदियो ज़बरदस्ती मिलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 36 है जेल में कौन फ्रीडम फाइटर है। नोवेल फायर एरिया के मुताबिक जेल में कौन फ्रीडम फाइटर है, कौन है, घोषाल बाबू या फिर पीएन वर्मा, दिलीप नारायण, कोई नहीं, तो कौन है जेल में फ्रीडम फाइटर, कौन है, घोषाल बाबू। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहदियो की शादी किससे हुई थी। सहदियो की शादी किससे हुई थी, खतूनिया से, प्रतिबाला से, जलिया से, किसी से नहीं। तो सहदियो की शादी किससे हुई थी, प्रतिबाला से हुई थी, जो कि बेवा थी। प्रतिबाला क्या थी, बेवा थी। शादी हुए कुछ ही दिन हुआ था कि हस्बैंड का डेथ हो गया था, उसके बाद सहदियो से इनकी शादी हुई थी, प्रतिबाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला दीप को किसने मरवाया था। 38 क्वेश्चन है, लाला दीप को किसने मरवाया था। पीएन वर्मा के आदमियों ने, खान ग्रुप ने, इनामुल खां की यूनियन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो लाला दीप को किसने मरवाया था, पीएन वर्मा के आदमियों ने मरवाया था। अगला सवाल है लाला दीप की बीवी कौन थी। लाला दीप की बीवी कौन थी, खतूनिया थी या फिर ललाइन थी, प्रतिबाला थी, डी कोई नहीं। खतूनिया किसकी बीवी थी, ये तो रहमत मियाँ की बीवी थी, जो जिनका डेथ हो गया था एक्सीडेंट होके कोलवरी में। प्रतिबाला एक इनकी बीवी थी, प्रतिबाला ये क्या कहते हैं सहदियो की बीवी थी। और तो क्या हो जाएगा, लाला दीप की बीवी कौन हो जाएगी, ललाइन, ये लाला दीप की बीवी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इरफान कहता है अगर दरवाज़ा ना भी हो तो हम इस सुरंग को तोड़कर दरवाज़ा बना लेंगे। मुंदरजा वाला इबारत लिया गया है, किससे लिया गया है, मिसेस जॉन से, फायर एरिया से, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से, डी इनमें से किसी से भी नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, सही जवाब है फायर एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहना कोलवरी में बड़े स्टाफ को क्या कहा जाता है। मोहना कोलवरी में बड़े स्टाफ को क्या कहा जाता है, बाबू, साहब, लीडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहना कुलवरी में बड़े स्टाफ को क्या कहा जाता है, साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहना कुलवरी में बाबू किसको कहा जाता है। मोहना कुलवरी जो है उसमें बाबू किसको कहा जाता है, ऑफिस के स्टाफ को, यूनियन लीडर को, नेता को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहना कुलवरी में बाबू किसको कहा जाता है, ऑफिस का जो स्टाफ होता है उसको क्या कहते हैं, बाबू कहते हैं। और बड़े स्टाफ को क्या कहते हैं, साहब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगर ये अफसर तो बात बात पर चार्जशीट ठोक देता है। मंदरजा बाला इबारत किस नावल से माखूज है, यानी जो ये इबारत है वो किस नावल से लिया गया, फायर एरिया से, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से, या मिसेस जॉन से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फायर एरिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में इरफान की माँ कौन है, प्रतिबाला, खतूनिया, ललाइन, डी कोई नहीं। तो जेल में इरफान की माँ कौन है, खतूनिया है। फूलमणि किससे मोहब्बत करने लगती है, सहदियो से, भारद्वाज से, घोषाल बाबू से, किसी से नहीं। तो फूलमणि किससे मोहब्बत करने लगती है, सहदियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में कौन कोलफील्ड में लीडरी करने लगता है, जगशीर, रहमत, सहदियो, कोई नहीं। तो जेल में कौन कोलफील्ड में लीडरी करने लगता है, रहमत मियाँ। सॉरी रहमत मियाँ नहीं, सहदियो, रहमत मियाँ की तो डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, सहदियो लीडरी करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए एक चाची ढूंढ कर रखी है, प्रतिबाला ने ये जुमला किसको कहा था, इरफान को, जगशीर को, ननकू को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो किसको कहा था, इरफान को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनाली घोष है क्या है, स्कूल टीचर है, काम करने वाली, शराब बेचने वाली, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, स्कूल टीचर। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंज कौन है, इंस्पेक्टर है, या चोर है, या लीडर है, या इनमें से कोई नहीं। तो मिंज कौन है, इंस्पेक्टर है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है इलियास अहमद गद्दी को किस नावल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है, सुर्ख नोट, अजायब सिंह, फायर एरिया, कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, ये आप दीजिएगा कि इलियास अहमद गद्दी को किस नावल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है,
एक क्वेश्चन पहले मैंने पूछा है, और ये इलियास अहमद गद्दी को किस नावल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा था JSSC CGL ने। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एग्ज़ाम से पहले इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। शुक्रिया।